वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम करने वाले हैं 5 मिनट के फंडे में एक और ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम देख सकते हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के जब बीच में हम डिफरेंस देख रहे हैं तो पॉजिटिविज्म जो है वो एम्पेरिकल रिसर्च पे बेस्ड है। तो जब भी हम समझते हैं रिसर्च में या फिर हम कभी भी देखते हैं दो तरीके के ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, या दो तरीके से हम चीज़ों को पॉलिटिकल थ्योरी में हम समझते हैं। इन द बिगनिंग जब भी हम समझते हैं, एक होता है एम्पेरिकल एंड एक होता है नॉर्मेटिव। एम्पेरिकल रिसर्च या एम्पेरिकल वर्क्स वो वर्क्स होते हैं जो बेस्ड होते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, और नॉर्मेटिव वर्क वो वर्क होते हैं जो बेस्ड होते हैं कुछ नॉर्म्स पे, कुछ वैल्यूज पे, कुछ हमारे मॉरालिटी पे। तो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को जब हम समझने का ट्राई कर रहे हैं तो हमें ये समझने की जरूरत है कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो दोनों जो है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न थ्योरीज में जनरेट हुआ है। एक का टाइम पीरियड 17th सेंचुरी है, और 17th सेंचुरी में हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, इंपीरियलिज्म अपनी पीक पे था। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वेस्टर्न में जब हम वेस्टर्न साइंसेस या यूरोप में हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा इन्वेंशंस हो रहे थे। तो पॉजिटिविज्म जो है वो अपने टाइम से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। जब हम बात करें पॉजिटिविज्म की, पॉजिटिविज्म जो है वो रेफर करता है एम्पेरिकल रिसर्च में। एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब वो रिसर्च होता है जो बेस्ड है साइंस पे, जो बेस्ड है कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, जिसका पता है हमें कि अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में अगर मिलाएंगे तो हमें H2O मिलेगा, मतलब फिक्स्ड है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिविटी इज समथिंग दैट इज फिक्स्ड इन नेचर, और ऑब्जेक्टिविटी के साथ साथ ये बेस्ड है इसका रीजन पे, रैशनैलिटी पे। और जब रीजन और रैशनैलिटी की ये बात करेगा तो ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड होगा। अब बात करते हैं इसके फिलोसफर्स की और कुछ आइडियोलॉजीज जो इसके इससे प्रभावित है पॉजिटिविज्म से। तो पॉजिटिविज्म में देखते हैं जैसे लिबरलिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया। मार्क्सिज्म जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है कि डिक्टेटरशिप ऑफ जो बात करते हैं वो कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म होगा। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, फिर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में बताते हैं कि पहले ऐसी सोसाइटी होती थी, पीपल वर नोबल सैवेजेस, सब एक दूसरे से इधर उधर घूमते थे, कम्युनिटी लाइफ होती थी। तो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव ट्रूथ क्रिएट किया गया है कि देखिए चीजें ऐसे सोसाइटी में वर्क कर रही हैं। तो ये पॉजिटिविज्म का कोर कॉन्सेप्ट है। जब हम पॉजिटिविज्म को समझते हैं तो पॉजिटिविज्म को समझने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि पॉजिटिविज्म किस टाइम में आया है, एंड इज द टाइम पीरियड ऑफ 17th सेंचुरी। अब इसके जब फादर की बात करते हैं या इसके जनक की बात करते हैं, इसके जनक है ऑगस्ट कॉम्टे। नाउ कम टू पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो इसका उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविज्म आया है 17th सेंचुरी में, पोस्ट पॉजिटिविज्म आया है 20th सेंचुरी में। जब हम बात करें पोस्ट पॉजिटिविज्म की, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म का जो मेन आर्ग्यूमेंट है या कोर फोकस है वो बात कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं होता है भाई, ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं। ऑब्जेक्टिविटी को ना मान के वो सब्जेक्टिविटी पे बिलीव करता है, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पे बिलीव करता है कि मेरा मानना शायद एक टॉपिक पे अलग हो सकता है आपके टॉपिक पे मानने से। कि मतलब अगर मैं मान रही हूँ कि कि थिंग्स विल वर्क लाइक दिस, देन यू विल से नो मैम, थिंग्स विल वर्क लाइक दैट। सो बात यहाँ पे ये हो रही है कि ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी में देर इज नो स्कोप ऑफ मेटा नैरेटिव्स। सब्जेक्टिविटी ये बात करता है कि अगर हर कुछ ऑब्जेक्टिव बना दोगे तो तुम तो कहीं ना कहीं उसको एक थ्योरी में ही ढाल रहे हो कि ठीक है कि अगर अगर तुम्हें ऐसा होगा तो ये चीज ऐसी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव है हर कुछ। बल्कि बात करता है पोस्ट पॉजिटिविज्म सब्जेक्टिविटी की, जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया। जैसे अगर एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं, लिबरलिज्म क्या बोलता है कि भाई देखो कैपिटलिज्म आएगा, फ्री स्टेट होना चाहिए, देयर शुड बी एवरीवन शुड बी फ्री, इंडिविजुअल्स को फ्री करिए तभी जाके आप सोसाइटी में कुछ अच्छा ला सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है नहीं, अगर आप इंडिविजुअल्स को फ्री कर रहे हैं एट व्हाट कॉस्ट, इंडिविजुअल्स का क्या पर्सपेक्टिव है, तो उन पर्सपेक्टिव्स पे भी हम बात करते हैं। तो वो हो जाता है पोस्ट पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट। पोस्ट पॉजिटिविज्म जब सब्जेक्टिविटी लाएगा तो ऑब्वियस की बात है वो डाइवर्स कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को भी लाएगा,
और इस अंडरस्टैंडिंग के कारण यहाँ पे हम नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्टेड ट्रूथ मान लिया जाता है, जैसे कि डेरिडा हो गए, फूको हो गए, ये सब कहते हैं कि नॉलेज इज अ कंस्ट्रक्टेड ट्रूथ। तो यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो नॉलेज को नकारता है, क्योंकि कोई भी नॉलेज परमानेंट नहीं हो सकती है। नॉलेज जो है वो परमानेंट तब बनाई जाती है जब उसको ऑब्जेक्टिवली आप डिफाइन करते हैं। इसलिए इसके एग्जाम्पल में जब हम आते हैं तो पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, क्रिटिकल थ्योरी हो गया, फ्रैंकफर्ट स्कूल हो गए, इन सब इनके बड़े बड़े प्रोपोनेंट्स हैं। जब हम थिंकर्स की बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म में, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम देखते हैं थिंकर्स में जैसे कि कार्ल पॉपर हो गए, जिनका थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराडाइम शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी फिलिप्स हो गए जो पोस्ट पॉजिटिविज्म के फादर हैं। सो आज हमने किया पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म में एक बहुत ही डिटेल डिफरेंशिएशन। आई होप आपको 5 मिनट के फंडा में बहुत ज्यादा टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आपको ये हेल्प करेगा बहुत ज्यादा अपने एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड।